वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए हम आज 15 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब कथन कौन सा पहला ध्यान से कथन पढ़िए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी विशेष फसल के प्रचलित बाजार मूल्य से कम या अधिक हो सकता है। तो एमएसपी का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ये एमएसपी का उद्देश्य हमें कृषकों का किसी भी फसल के प्रोत्साहन या तो उत्साहन के लिए दिया जाता है, ताकि या तो उनके, और दूसरा इसका उद्देश्य होता है ताकि जो भी कृषक हैं उनको अपने फसल का उचित मूल्य मिल सके। तो ये एमएसपी किसी भी फसल में बाजार मूल्य से ज़्यादा हो सकता है। बाजार मूल्य से ज़्यादा का मतलब उसको उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर ये बाजार मूल्य से कम है तो उन्हें हतोत्साहित किया जाता है कि ये फसल मत उगाइए। तो ये एमएसपी अधिक या कम हो सकता है बाजार मूल्य से। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा देखिए, भारत में सभी, ये थोड़ा एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट लग रहा है, खाद्य अनाज खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाते हैं। तो सभी के लिए एक तो एक संस्था इतने बड़े भारत में यही सिर्फ खरीद कार्यक्रम करे तो ये भी सही नहीं। तो इसमें क्या है, 1997 के बाद विकेंद्रीकृत खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें क्या है कि राज्य इसमें सहयोग करता है। तो राज्य की जो सहकारी संस्थाएं हैं वो इसमें सहयोग करती हैं। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे क्या लिखा, निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा विस्तारित अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के रूप में माना जाता है। तो कौन, अब ऑप्शन पढ़िए क्या क्या है। यहाँ पे क्या पूछेगा, विस्तारित अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी। तो कौन कौन सा है? किसानों को प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है। किसानों को किसी फसल या किसी कार्यक्रम से तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा तो एक तरह से उनका स्किल डेवलपमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो पहला सही हो जाएगा। ऋण माफी तो आपको लग ही रहा है कि सब्सिडी एक तरह से है। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि अप्रत्यक्ष है, तो किसानों की सस्ती ऋण सुविधाएं, ये भी अप्रत्यक्ष बिल्कुल सही है। और ये अनुसंधान में निवेश करना, तो मतलब निवेश किया जाए, कुछ कुछ अच्छा कुछ बन के प्रोडक्ट आया तो किसानों के लिए लाभकारी होगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलबेट मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन क्या है, कोलबेट मीथेन जैसे, कौन सा कोलबेट मीथेन है? सेल गैस को सीधे उन चट्टानों से निकाला जाता है जो गैस का स्रोत होता है। तो कोलबेट मीथेन क्या होता है? ये एक कोयला, जैसे कोयला कोयला खदान है, ये चट्टानों के नीचे कोयला दबा है, तो यहाँ भी कोलबेट मीथेन या गैस पाई जाती है। तो इसको क्या किया जाता है कि यहाँ से निष्कर्षण विधि द्वारा इसको निकाला जाता है। तो वही लिखा है, तो सीधे उन चट्टानों से निकाला जाता है जो गैस का स्रोत होते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे देखिए मीथेन लिखा हुआ है, तो मीथेन का काम भी होता है कि प्राकृतिक गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। सीबीएम का उपयोग बिजली उत्पादन, संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस, ईंधन और उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही, मीथेन का प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही होगा, तो इसका मतलब तीसरा विकल्प सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। एपीएमसी के बारे में पढ़िए। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं। तो अब ये प्रावधान आपको बताना, अनुबंध कृषि मॉडल की सुविधा, और दूसरा कृषि शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष बाजार, और तीसरा क्या है, किसानों और निजी व्यक्तियों को अपना बाजार स्थापित करने की अनुमति देना, और चौथा क्या है, एपीएमसी राजस्व का उपयोग बाजार में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाता है। तो आपको चौथा तो पता है कि चौथा तो बिल्कुल सही होगा, तो आप पहला ऑप्शन तो कट ही कर देंगे। आपके पास 3 विकल्प होंगे। और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष बाजार, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। तो आपके पास ये, आप बी विकल्प कट कर देंगे तो आपके पास 2 बचा। तो मतलब आपको पहला पता होना चाहिए, बाकी तो अगर ये तीसरा नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एपीएमसी के तहत है, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो पहला सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान से तीसरा भी पढ़ लीजिए, किसानों और निजी व्यक्तियों को अपना बाजार स्थापित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका, 1 2 3 4, ऑप्शन डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में समाचार में चर्चित उत्सर्जन गैप रिपोर्ट
2020 इमिशन गैप रिपोर्ट 2020 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाता है, आपको रिपोर्ट याद रखना, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे यूएनईपी द्वारा जारी किया गया है। और ये इसका काम क्या होता है कि अभी जैसे पेरिस सम्मेलन के तहत हमने अपना टारगेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान को रखने के प्री इंडस्ट्रियल एरिया से रखने का टारगेट रखा, तो इसको प्राप्त करने के लिए अभी हम कितने दूर हैं, कितना हमें इमिशन गैप बचा है, कितना हम इमिशन और कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। जब चंद्रमा की डिस्क सूर्य की पूरी डिस्क को कवर करने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं है और सूर्य के बाहरी किनारे आकाश में आग की अंगूठी बनाने के लिए दिखाई देते हैं, तो ये कौन सी क्रिया होगी? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूर्य के, यहाँ पे सूर्य ग्रहण के बारे में लिखा, तो आपको सूर्य ग्रहण के बारे में क्लियर होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण क्या होगा। तो सूर्य ये, अगर ये पृथ्वी है तो चंद्रमा ये, तो इस सूर्य का ग्रहण हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सूर्य पूरी तरह से यहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यह अमावस्या में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन क्या है कि ये कुल सूर्य ग्रहण है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कहा भी गया कि पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। आंशिक सूर्य ग्रहण और एक संकर सूर्य ग्रहण, संकर सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है कि कुछ दिखाई दे कुछ नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब इसमें दोनों क्रियाएं होनी चाहिए, पूर्ण कुल सूर्य ग्रहण वाली, और अब यहाँ पे आंशिक सूर्य ग्रहण और एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण, तो इसको एनुलर सूर्य ग्रहण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। संविधान के परिसीमन आयोग के बारे में जानकारी दी गई। संविधान के परिसीमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है? परिसीमन प्रक्रिया में लोकसभा में अलग अलग राज्यों की आवंटित सीटों की संख्या और एक विधानसभा में कुल सीटों की संख्या एक ही रहती है। तो अगला ऑप्शन देख लीजिए, भारत में अगला कोई विकल्प या कथन देखिए, भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों में कानून का बल है और इससे किसी भी अदालत के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। और तीसरा देखिए, 1950-51 में पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की मदद से किया गया था। अब इसमें क्या पूछा है, कौन सा गलत है, ठीक है, ये ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आपको आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको ये पता होगा मतलब कि एक परिसीमन आयोग हाईली पावर्ड बॉडी है, मतलब इसके पास शक्ति बहुत होती है कि अगर इसने कोई आदेश दे दिया है तो इससे किसी भी सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे लिखा हो, किसी भी अदालत के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो ये दूसरा तो आप ऑप्शन सही है, यहाँ पे गलत पूछेगा तो जहाँ जहाँ दूसरा आप उसको कट कर दीजिए, दूसरा ये कट हो गया, दूसरा ये कट गया, तो इसका मतलब या तो तीसरा सही इसका आंसर होगा या तो पहला होगा। अब ध्यान से सुनिए कि ये क्या 1950 में पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की मदद से किया गया था, बिल्कुल सही है कि आज़ादी के बाद जब पहली जनगणना हुई उसके बाद ही इसका परिसीमन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा तो सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा बचेगा, ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे संख्या अलग अलग हो सकती है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य परिसीमन आयोग का, ये संविधान के 82वें आर्टिकल के तहत है, जिसे राष्ट्रपति, ये संसद हमारी जो होती है ये बनाती है आयोग, एक्ट के तहत इसका गठन किया जाता है। और इसके ये परिसीमन, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इक्वल और फ्री इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी क्षेत्र का। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, किसी क्षेत्र का कम हो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वां क्या है, कृष्णा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कृष्णा नदी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कथन क्या है, यह पूर्व की बहने वाली नदी, बिल्कुल सही, आपने तो पढ़ा होगा कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, तो पहला तो सही हो जाएगा। अगर पहला सही है तो आप ये ऑप्शन बी कट कर देंगे। अब यह जैसे अब यहाँ पे क्या, यह विजयवाड़ा कृष्णा का सबसे बड़ा शहर है, तो ये भी सही है। तो यहाँ जहाँ पे दूसरा है मतलब, अच्छा ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए, कोई बात नहीं। यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बॉर्डर बनाते हुए निकल के फिर ये बंगाली खाड़ी में चली जाती है।
तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसके पास चांग 5 मिशन है, चांग E5 मिशन है। अब ये क्या है? चांग A5 जांच चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा चांद चंद्र नमूना वापसी मिशन है, बिल्कुल सही है। अब पहला ऑप्शन तो सही है। अब यहाँ पे क्या है कि मिशन में, अब यहाँ ध्यान रखना कि ये सही नहीं पूछा गया है, तो आप इसी तरह से यहाँ नॉट करेक्ट या कुछ गलत लिख लेंगे, तो आप इसको अगर यहाँ सही लगा देंगे तो कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप उसको दोनों को सही मार के चले आएंगे। तो आप जो आपको लगा सुटेबल लगे, सही लगा के गलत लगा के, जैसा भी आपको करना है कर लीजिएगा। मिशन में एक चंद्र ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक एसेंट जांच शामिल है। तो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे 4 चीजें हैं, ठीक है। एक तो क्या ऑर्बिटर है, एक इसमें लैंडर होगा, इसके बाद एक एसेंट है और एक रिटर्नर है, ठीक है। तो 4 चीजें हैं। तो इसमें सिर्फ 3 चीजों के मिशन में एक चंद्र ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक एसेंटर जहाँ शामिल है। तो ये तीसरा, यही वाला गलत नहीं है, मतलब यही गलत है, इसमें 4 होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? यहाँ पे दूसरा विकल्प इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज शब्द ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसे पता होना चाहिए, ये मेंस के लिए कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कभी कभी इस संदर्भ में समाचार में देखा जाता है। अब किस संदर्भ में देखा जाता है? ये हम लोग पेरिस सम्मेलन के समय न्यूज़ में आया था 2005 में, जब COP21 हुआ था 2015 में पेरिस सम्मेलन, तब ये न्यूज़ में आया था। इसमें क्या होता है कि हर एक देश क्लाइमेट चेंज में जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए अपना देश एक टारगेट बनाता, तो इसीलिए इसका ना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देशों द्वारा उल्लेखित कार्रवाई की योजना, बिल्कुल सही। और हाँ, ये अत्यंत दुर्लभ मिरिस्टिया दलदली टी फ्रॉग हाल ही में खबरों में थी, ये कहाँ पाई जाती है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे इसको ठीक है, इसका देख लेते हैं कहाँ पे। ये वेस्टर्न पश्चिमी घाट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन है? देखिए, असम में एक राष्ट्रीय, ये असम का बिल्कुल सही, आपको ये पता होना चाहिए। ये विश्व धरोहर स्थल और बर्ड मतलब बर्ड के लिए भी बर्ड इम्पोर्टेंट एरिया भी है। तो तीसरा भी सही है इसमें, बिल्कुल दूसरा भी सही है इसमें, क्योंकि या इसके बारे में तो फैक्ट पता होना चाहिए, यूपीएससी बार बार या कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2/3 से ज़्यादा इसमें एक 1 हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए। 13 क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कौन कौन सेबी एक्ट कौन सा 1992 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। यह एक अर्धविधायी, अर्ध कार्यकारी, अर्ध न्यायिक निकाय, ये भी सही है। जवाबदेही बनाने के लिए सेबी के आदेश के खिलाफ अपील प्रक्रिया की पहली अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें क्या पहली अपील सेबी अप्लाइड ट्रिब्यूनल में की जाएगी, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा जैसे ही कट करेंगे तो आप बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, उत्तर में अपने पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए। इसमें क्या है? सेबी की शक्तियों और कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो म्यूचुअल फंड सहित उद्यम पूंजी कोष और सामूहिक निवेश योजना के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करता है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, तो ये तो सेबी इसको रोकती है। तो तीसरा जैसे ही गलत करेंगे तो आप बिल्कुल सही विकल्प में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह तीसरा है। तो देख लीजिए पहला और दूसरा कौन से है? निवेशकों की शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजारों तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए। इसमें क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ
प्रावधानों को छोड़कर निम्नलिखित में से किस जानवर को किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकार नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि ये जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अनुसूची में शामिल हैं, फर्स्ट सेकेंड अनुसूची में जो शामिल हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अमूमन नॉर्मली नहीं मारा जा सकता। तो ये अनुसूची में शामिल हो गए। तो इसमें क्या है, इसमें तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।